कहते हैं सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से होती है। मीन्स अगर हमें सक्सेस होना है तो इसके लिए हमें फेल होने के लिए रेडी रहना चाहिए। चाहे एक बार फेल हो, दो बार फेल हो, तीन बार फेल हो, हमें रुकना नहीं है, हमें प्रयास करते रहना है जब तक कि हम सफल नहीं हो जाते। दिस इज़ द की ऑफ सक्सेस, और यही सफलता का मंत्र है। तो नमस्कार, मैं हूं सचिन, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश वाला में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूं वोकैबुलरी का एक जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आप सबके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम निमोनिक्स और ग्रुपिंग के थ्रू इन वर्ड्स को याद करेंगे और सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। और आज के सेशन में सबसे पहला वर्ड है हॉरिबल। क्या है? हॉरिबल, HORRIBLE, जिसका मतलब होता है भयानक या फिर डरावना। जो कि भयानक या डरावना होता है उसको हम बोलते हैं हॉरिबल। स्पेलिंग भी आपको ध्यान रखना है। क्या? HORRIBLE हॉरिबल की स्पेलिंग होती है। ठीक है, इसको आप लोग लिखते जाइए साथ के साथ। HORRIBLE हॉरिबल का मतलब क्या होता है? भयानक या डरावना। और इसका हम सिनोनिम्स और क्या क्या वर्ड हो सकते हैं, और ये मैंने वर्ड उन्हीं को लिया है जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, चाहे वो SSC का एग्ज़ाम हो या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, ठीक है, या फिर और कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, जैसे कि NDA हो गया, CDS हो गया, जिसमें भी इंग्लिश आती है, उन सभी एग्ज़ाम में ये सारे वर्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, जो भी प्रीवियस ईयर वर्ड्स हैं उन्हीं को हम याद करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो है टाइम वही वर्ड रिपीट होते हैं जो कि ऑलरेडी हमारे एग्ज़ाम में आ चुके होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हॉरिबल हमने पढ़ा, और इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? फ्राइटफुल। फ्राइटफुल का मतलब भी क्या होता है? हॉरिबल होता है। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान रखना है, FRIGHT और FUL। फ्राइटफुल का मतलब क्या हो जाएगा? हॉरिबल हो जाएगा। फियरफुल का मतलब भी क्या हो जाएगा? हॉरिबल हो जाएगा। जब हम डरावना, डर फील करते हैं तो फियर होता है, हमें डर लगता है, तो उसी से बना है फियरफुल। ठीक है, फियर से क्या बना है? फियरफुल। तो हॉरिबल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फियरफुल हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है आपका ड्रेडफुल। ड्रेडफुल क्या होता है? ड्रेडफुल का मतलब भी हो जाएगा हॉरिबल। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे? ड्रेडफुल को हम याद रखेंगे कि जैसे कि हम किसी की डेथ की खबर सुनते हैं तो हमें कैसा लगता है? एक डर फील होता है, एक भयानक फील होता है, राइट। तो हॉरिबल का मतलब भी क्या हो जाएगा? ड्रेडफुल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ड्रेडफुल को याद रख सकते हैं। स्पेलिंग ध्यान रखना है आपको, DREADFUL। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट वर्ड है हिडियस। क्या है? हिडियस, HIDEOUS। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? जैसे कि अगर हम रात के समय अगर हमें लगता है कि कोई हाइड है, मतलब कि कोई छिपा हुआ है, तो हमें लगता है क्या? डर। तो हमें लगता है उस समय डर। इसलिए हिडियस को हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि हिडियस क्या है? हॉरिबल का सिनोनिम्स है। हिडियस मतलब हॉरिबल। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट वर्ड है अगली। क्या है? अगली, UGLY। अगली का मतलब भी क्या हो जाएगा? हॉरिबल हो जाएगा, क्योंकि अगली का मतलब क्या होता है? वैसे भद्दा होता है, हमने पढ़ा है, राइट। तो अगली, अगर हम किसी चीज़ को, भद्दी चीज़ को, या देखने में जो अच्छी न लगे ऐसी चीज़ों को हम देखते हैं तो वो भी कैसी होती है? भयानक या फिर कहीं ना कहीं डरावनी होती है। तो अगली भी क्या हो जाएगा? हॉरिबल का सिनोनिम्स हो जाएगा। इस प्रकार से हम अगली को याद रख सकते हैं। और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और नेक्स्ट वर्ड आपके सामने क्या है? डायर।
क्या है, डायर। डायर का मतलब भी क्या हो जाएगा, डरावना या फिर भयानक। जैसे कि इसको हम एक जनरल डायर का नाम आपने सुना होगा, जलियांवाला बाग जो कांड करवाया था, जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था, जनरल डायर, राइट। किस किसने सुना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि जनरल डायर का नाम किसने सुना है। तो जनरल जो डायर था वो भी क्या है, भयानक है, उसके नाम से भी जो है डर वाली फीलिंग आती है, तो इसलिए हॉरिबल का हम याद रख सकते हैं डायर से। तो डायर का मतलब भी क्या हो जाएगा, हॉरिबल हो जाएगा। इस प्रकार से हम डायर को याद रखेंगे, DIR स्पेलिंग ध्यान रखना है आपको, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने क्या, ऑफुल। ऑफुल को हम कैसे याद रख सकते हैं, ऑकवर्ड से याद रख सकते हैं। ऑकवर्ड, जो चीज़ ऑकवर्ड होती है, देखने में कैसी होती है, भद्दी होती है, स्पेलिंग क्या होती है ऑकवर्ड की, AWACK क्लियर। तो ऑकवर्ड से बना है ये ऑफुल, एक्चुअली ऑफुल से ही बना है ऑकवर्ड। तो ऑफुल का मतलब भी क्या हो जाएगा, हॉरिबल हो जाएगा, डरावना हो जाएगा। स्पेलिंग याद रखना है AWFUL, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, और इन सब वर्ड को लिखते जाइएगा ताकि आपकी स्पेलिंग भी याद होती चले साथ के साथ। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, टेरिफिक। टेरिफिक का मतलब भी क्या होता है, हॉरिबल होता है। कैसे इसको याद रखेंगे, टेरिफिक से टेरिबल से बना है टेरिफिक, या फिर टेररिस्ट का अगर हम नाम सुनते हैं तो एक जो है डर वाली फील होती है, डर वाली फीलिंग आती है टेरर से, ठीक है। तो टेरर से हम याद रख सकते हैं टेरिफिक। क्या याद रख सकते हैं, टेरिफिक। स्पेलिंग क्या है, TERRIFIC, टेरिफिक। तो टेरिफिक भी क्या हो जाएगा आपका, डरावना हो जाएगा, हॉरिबल हो जाएगा। नेक्स्ट, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब क्या होता है, जिससे रिपल्सिव होना, किसी से दूर होना। जब किसी से हम दूर होते हैं, क्यों दूर होते हैं, उससे हमें जब डर वाली फीलिंग होती है या निगेटिव फीलिंग आती है तो उससे हम रिपल्स होते हैं, मतलब कि क्या होते हैं, दूर होते हैं। तो रिपल्सिव का मतलब भी उस सेंस में यूज़ किया गया है, क्या, हॉरिबल। तो रिपल्सिव भी जो है हॉरिबल का सिनोनिम्स हो जाएगा। स्पेलिंग ध्यान रखना है आपको, REPULSIVE। क्या स्पेलिंग है, REPULSIVE, रिपल्सिव, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और नेक्स्ट वर्ड है घासली। क्या है, घासली, GHASTLY। घासली को हम याद रख सकते हैं घोस्ट से, GHOST। घोस्ट कैसा होता है, डरावना होता है, भयंकर होता है, इसलिए घासली भी क्या हो जाएगा, हॉरिबल का सिनोनिम्स हो जाएगा। स्पेलिंग ध्यान रखना, GHASTLY, क्लियर। नेक्स्ट है वर्ड मॉन्स्ट्रस। क्या वर्ड है, मॉन्स्ट्रस, MONSTROUS। तो मॉन्स्ट्रस भी क्या हो जाएगा, जैसे मॉन्स्टर का मतलब होता है राक्षस, मॉन्स्टर का मतलब क्या होता है, राक्षस होता है, MONSTER, मॉन्स्टर, इसका मतलब होता है राक्षस, और इसी से बना है मॉन्स्ट्रस, मतलब कि भयानक या फिर डरावना। तो मॉन्स्ट्रस भी क्या हो जाएगा, हॉरिबल का सिनोनिम्स हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, रिवोल्ट, REVOLTING। रिवोल्टिंग क्या है, रिवोल्टिंग भी हॉरिबल का सिनोनिम्स हो जाएगा। रिवोल्ट, रिवोल्ट का मतलब क्या होता है, विद्रोह या फिर बदला, ठीक है। तो जब विद्रोह की भावना होती है, जब हम या कोई व्यक्ति विद्रोह करता है तो वहाँ पे एक जो है डर क्रिएट होता है, एक हॉरिबल सिचुएशन क्रिएट होती है, इसलिए रिवोल्ट भी हॉरिबल का सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। तो रिवोल्ट को हम हॉरिबल कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्या, अपेलिंग, APPALING, ठीक है, APPALING। ये अपीलिंग नहीं है, ये अपेलिंग है, ठीक है। स्पेलिंग में ध्यान रखना है, अपील में EAL आता है, क्या आता है, EAL। यहाँ पे ई जो है वो मिस है, ठीक है।
जो कि अपील का ये एंटोनिम्स बन सकता है, उसका जो है अपोजिट मीनिंग दे रहा है। जैसे कि अपील का मतलब क्या होता है, अपील की स्पेलिंग देख लीजिए पहले, APPEAL, अपील ये होता है जिसका मतलब होता है प्रार्थना करना, ठीक है, किसी से रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना अपील होता है। और यहाँ पे जो अपीलिंग है इसका मतलब हो जाएगा हॉरिबल, मतलब कि अगर हम किसी से प्रार्थना करते हैं तो उसका उल्टा क्या होता है, उससे उसका उल्टा हो जाएगा छीनना या किसी से ज़बरदस्ती करना, राइट। ये हो जाएगा अपीलिंग का मतलब, जो कि अगर हम किसी से कोई ज़बरदस्ती काम करवाते हैं या करते हैं या कोई चीज़ छीनते हैं, ठीक है, तो वो भी सिचुएशन कैसी होती है, भयानक या फिर डरावनी होती है। तो इस प्रकार से हम अपीलिंग का उल्टा मतलब कि अपेलिंग को याद रख सकते हैं। क्लियर? आई होप कि आपको ये सारे वर्ड समझ में आ रहे होंगे और याद भी होते चल रहे होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड की तरफ। और नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने एक्सपेडाइट। क्या है? एक्सपेडाइट, जिसका मतलब होता है जल्दबाजी या जल्दी करना। स्पेलिंग क्या है? EXPEDITE। क्या स्पेलिंग है? EXPEDITE। एक्सपेडाइट का मतलब क्या होता है? एक्सपेडाइट का मतलब होता है जल्दबाजी करना या फिर जल्दी करना। क्लियर? और इसको हम याद कैसे रखेंगे? जैसे कि अगर हमें कहीं पे जाने की जल्दी होती है तो हम क्या करते हैं, हम अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं। अगर हम सपोज़ कि बाइक से जा रहे हैं और हमें वहाँ पे जल्दी पहुँचना है तो हम क्या करेंगे, अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे, राइट। मतलब कि एक्सपेडाइट का मतलब एक्स्ट्रा स्पीड से याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं? एक्स्ट्रा स्पीड से। क्लियर? तो एक्सपेडाइट मतलब कि एक्स्ट्रा स्पीड। कब करते हैं एक्स्ट्रा स्पीड? जब हमें जल्दी होती है, जब हमें जल्दी कहीं जाना होता है। तो इस प्रकार से हम एक्सपेडाइट को याद रखेंगे। और उसमें बाइक में ही क्या होता है, एक्सेलरेटर होता है। मतलब कि हम अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एक्सेलरेटर को और बढ़ाते हैं, राइट। तो एक्सेलरेट से हम याद रख सकते हैं एक्सेलरेटर, या एक्सेलेटर से हम याद रख सकते हैं एक्सेलरेट, मतलब कि जल्दबाजी करना या जल्दी करना। स्पेलिंग ध्यान रखना है आपको, ACCELERATE, एक्सेलरेट, ठीक है, LERATE, एक्सेलरेट। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने हरी। ये सबको पता होगा आपको, हरी का मतलब क्या होता है, जल्दी, HURRY, हरी मतलब जल्दी करना। नेक्स्ट है क्विकन। क्विक से बना है क्विकन, QUICK। क्विक का मतलब क्या होता है, जल्दी, और इसी से बना है क्विकन मतलब जल्दबाजी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या हो जाएगा, प्रीसिपिटेट का मतलब भी होता है एक्सपेडाइट, मीन्स जल्दबाजी। स्पेलिंग ध्यान रखना है, क्या है प्रेसिपिटेट की, PRECIPITATE, एक्सपेटाइट, ठीक है। एक्सपेटाइट का मतलब क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट का मतलब हो जाएगा एक्सपेडाइट। क्या हो जाएगा, एक्सपेडाइट, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है स्टेप ऑन इट। स्टेप ऑन इट का मतलब क्या है, स्टेप ऑन इट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, एक्सपेडाइट होता है, जल्दबाजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, अच्छा इसको याद कैसे रखेंगे, स्टेप ऑन इट, मतलब कि स्टेप का मतलब क्या होता है, कदम। जब हम कदम बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, इसका मतलब हमें जल्दीबाजी है, कहीं रुकना नहीं है, बढ़ते जाना है, राइट। इसको इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं, स्टेप ऑन इट मीन्स एक्सपेडाइट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, हैशन। क्या है, HASTEN। क्या स्पेलिंग है, HASTEN, हैशन। कैसे याद रखेंगे हैशन को, हैशन को हम याद रख
रखेंगे जैसे कि हंसना। जब हम हंसते हैं कैसे हंस रहे हैं? जल्दी जल्दी, रुक रुक के नहीं हंस रहे, ऐसे नहीं हंस रहे हैं, हम जल्दी जल्दी हंस रहे हैं। तो हैशन को हम हंसना से याद रख सकते हैं। ठीक है, हंसना, हैशन मतलब हंसना। स्पेलिंग है HASTEN। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है अर्ज ऑन। अर्ज ऑन का मतलब क्या होता है? जल्दबाजी। कैसे इसको याद रखेंगे? अर्ज, आपको पता है अर्ज का मतलब क्या होता है? अर्ज का मतलब होता है प्रार्थना। क्या होता है? प्रार्थना। जैसे कि अगर हमें किसी काम को करवाने की जल्दी है, जैसे हम कहीं गए और हमें कोई काम करवाना है उससे, ठीक है, या बैंक में सपोज पैसा जमा करना है, या फिर कोई और काम है और वहाँ पे थोड़ा सा भीड़ लगी है, तो हम कहेंगे कि भाई थोड़ा जल्दी कर दो, मुझे कहीं काम से जाना है। अर्ज करते हैं, प्रार्थना करते हैं, राइट। तो इस प्रकार से हम अर्ज ऑन का मतलब हो जाएगा एक्सपेडाइट, मतलब अर्ज ऑन को हम याद रखेंगे। तो अर्ज ऑन का मतलब क्या हो जाएगा? एक्सपेडाइट मतलब जल्दबाजी। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है स्पीड अप। स्पीड अप कब होती है? हमारी स्पीड कब बढ़ती है? जब हमें जल्दी होती है। क्लियर। तो स्पीड अप का मतलब हो जाएगा जल्दबाजी। क्या हो जाएगा? जल्दबाजी। नेक्स्ट वर्ड है गेट अ मूव ऑन। क्या है? गेट अ मूव ऑन। ये भी क्या है? फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब हो जाएगा जल्दबाजी। क्या हो जाएगा? जल्दबाजी। गेट अ मूव ऑन मतलब कि चलते रहना, कहीं पे रुकना नहीं है। गेट अ मूव ऑन, चलते रहो ताकि हम जल्दी पहुंच जाएं। ठीक। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आ रही होगी और आपको सारे वर्ड याद भी होते चल रहे होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। और नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने बेलिकोस। क्या है? बेलिकोस। बेलिकोस में एक BE, ये क्या है? रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है झगड़ालू या फिर लड़ाकू। ठीक है। तो जहाँ पे किसी भी वर्ड में अगर ये BE ऐड हो जाए, इसका मतलब वो निगेटिव सेंस देगा। ठीक है। तो बेलिकोस का मतलब क्या हो जाएगा? लड़ाकू या झगड़ालू। स्पेलिंग क्या है? BELLICOSE। और बेलिकोस से ही बना है बेलिजरेंट। ठीक है। इसमें भी देखिए आपका लगा है BELL। स्पेलिंग क्या है? BELLIGERENT। BELLIGERENT। तो बेलिजरेंट का मतलब क्या हो जाएगा? लड़ाकू या फिर झगड़ालू हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हॉस्टल। हॉस्टाइल, HOSTILE। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? हॉस्टाइल का मतलब भी हो जाएगा बेलिकोस। ठीक है। और इसको हम याद कैसे रखेंगे? हॉस्टाइल को हम याद रखेंगे जैसे कि हॉस्टल में, जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, और मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, अधिकतर जो है हॉस्टल में झगड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है। तो इसको हम याद रख सकते हैं हॉस्टल से। हॉस्टल को कैसे याद रख सकते हैं? हॉस्टल से। हॉस्टल के लोग क्या करते हैं? झगड़ालू होते हैं, लड़ाकू होते हैं। तो हम याद रख सकते हैं हॉस्टल से हॉस्टाइल को, HOSTILE। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है पग्नेशियस। क्या है? पग्नेशियस, PUGNACIOUS। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान रखना है। पग्नेशियस मतलब पंगा कौन लेता है? जो व्यक्ति झगड़ालू या लड़ाकू होता है वही क्या लेता है? पंगा लेता है। तो पंगा से हम याद रखेंगे पग्नेशियस। स्पेलिंग क्या है? PUG। क्या है? PUGNACIOUS। क्लियर। तो पग्नेशियस मतलब क्या हो जाएगा? बेलिकोस हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है कन्फ्रंटेशनल। क्या है? कन्फ्रंटेशनल। स्पेलिंग क्या है? CONFRONTATIONAL। तो कन्फ्रंटेशनल का मतलब क्या हो जाएगा? कन्फ्रंटेशनल का मतलब भी होता है बेलिकोस। क्या होता है? बेलिकोस होता है। जैसे कि कन्फ्रंट का मतलब होता है आमने सामने, जब कंपटीशन हो रहा होता है दो लोगों में एक तरह से,
तो वो भी एक तरह से झगड़ा या फिर झगड़ा ही हो रहा होता है पॉजिटिव सेंस में। जैसे कि दो क्रिकेट टीम पाकिस्तान, सपोज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या हो रहा है, कन्फ्रंटेशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है एक तरह से, तो वो भी क्या है, बेलिकोज का ही सेंस दे रहा है। तो कन्फ्रंटेशनल का मतलब भी क्या हो जाएगा, कन्फ्रंटेशनल का मतलब भी हो जाएगा बेलिकोज, क्या हो जाएगा, बेलिकोज। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट वर्ड है एग्रेसिव। क्या है, एग्रेसिव। जो व्यक्ति लड़ाकू होता है या फिर झगड़ालू होता है वो कैसा होता है, एग्रेसिव होता है। क्लियर। तो एग्रेसिव का मतलब क्या हो जाएगा, बेलिकोस हो जाएगा। स्पेलिंग क्या है, AGRESIVE, एग्रेसिव। क्या स्पेलिंग है, AGRESSIVE। एग्रेसिव का मतलब क्या हो जाएगा, बेलिकोस हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक का मतलब भी क्या हो जाएगा, बेलिकोस, क्योंकि जो लोग एंटी होते हैं, यानी किसी बात का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। एंटागोनिस्ट की स्पेलिंग क्या है, ANTAGONISTIC। तो जो लोग एंटागोनिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, झगड़ालू होते हैं। किसी चीज़ का जब विरोध करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, झगड़ा होता है। तो इस प्रकार से हम एंटागोनिस्ट को हम याद रख सकते हैं कि एंटागोनिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, बेलिकोस हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने क्या, इरेसिबल। इरेसिबल का मतलब क्या हो जाएगा, इरेसिबल का मतलब भी क्या होता है, बेलिकोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेलिकोस हो जाएगा। रास्कल से हम इसको याद रख सकते हैं, इरेसिकल को, किससे, रास्कल से। रास्कल का मतलब, रास्कल जो होते हैं जो कि व्यक्ति अच्छे नहीं होते, खराब व्यक्ति होते हैं, जो झगड़ालू होते हैं वो कैसे होते हैं, रास्कल होते हैं। तो हम जो है इरेसिबल को कैसे याद रख सकते हैं, रास्कल से। ठीक है। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, इरेसिबल की स्पेलिंग क्या है, इरेसिबल की स्पेलिंग है आई, क्या स्पेलिंग है, एक सेकंड, स्पेलिंग है IRASCIBLE, इरेसिबल। इरेसिबल का मतलब भी क्या हो जाएगा, बेलिकोस हो जाएगा। क्लियर। तो ये रहे आज के वर्ड्स, जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, जो भी प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुके हैं, वो वर्ड्स मैंने यहाँ पे बताए हैं, उठाए हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे वर्ड जो है याद हो गए होंगे, और आपको ये सारे वर्ड जो है लिख लिए होंगे आपने। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो लगातार मिलती रहे। ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।